भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ, बड़े भजन के साथ मैया रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न करते हैं। लेकिन घर वालों ने, जो परिवार वाले थे, उन लोगों ने मिलकर उनका विधिवत वैदिक विवाह भी करवाया। वो जो विधिवत वैदिक विवाह है, वो विवाह 7-5 फेरों के साथ जो होता है, वो विवाह करवाया गया और बड़े आनंद के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। लेकिन सबसे सुंदर और सबसे उत्तम जो बात है वो ये है कि भगवान के सिर्फ एक विवाह नहीं हुआ, भगवान के अनेकों विवाह हुए। अच्छा, ये भगवान के ही हो सकते हैं, बाकी लोग मुगालते में न रहे। भगवान के ही इतने विवाह हो सकते हैं, वरना तो आज की तारीख में तो एक विवाह को संभालना बड़ा भारी पड़ता है साहब। बाकी तो सब अपनी जगह है जो भी है। लेकिन भगवान के इतने विवाह क्यों होते हैं? यह भगवान जब पृथ्वी पर लीला करने आए तो उन्होंने इतने विवाह क्यों किए? आखिर उनको ऐसा कौन सा कार्य करना था, ऐसे कौन से महान कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे कि उनको इतनी सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ी? ये शक्ति उन्हें क्यों चाहिए थी? ये बहुत विशेष बात है। कई लोग सोचते हैं, अरे साहब, कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किए। ऐसा नहीं है। ईमानदारी की बात है कि एक भी विवाह के लिए उनकी तरफ से कहीं प्रस्ताव नहीं गया। एक सिंगल विवाह के लिए उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझसे विवाह कर लो। एक भी ऐसा उदाहरण आप नहीं बता सकते। लेकिन एक विशेष बात है, ये विवाह जिनसे हुआ है, पहले हम ये जाने कि वो मनुष्य है या शक्तियां हैं। पहले हमें यह जानना है कि जिससे विवाह हो रहा है वो कौन है। क्योंकि एक बात तो आप भी समझ लेना, भगवान का विवाह किसी सामान्य जीव से नहीं हो सकता। परमात्मा का विवाह, अरे उस जहां बिजली बनती है पावर हाउस में, उससे तुम अपने घर की बिजली तो डायरेक्ट नहीं जला सकते ना, उसमें इतनी पावर है। छोटा मोटा तो वैसे ही हाई टेंशन जाती है, थोड़ा सा करीब जाओ तो वो काला कर देती है, 2 मिनट लगता है, राख बना देती है। तो इतनी बड़ी पावर को संभालने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वो परम ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है, हम उसकी चर्चा करने बैठे हैं। मैं आपको शुरुआती दौर में इसलिए बता रहा हूं ये कि अब जो मैं कहूंगा, जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको आप ब्रह्म मानकर, कि ब्रह्म की कथा हम जानने बैठे हैं, यही मानकर आप सुनेंगे तो समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। वरना तो कृष्ण लोगों को न जाने क्या क्या समझ आता है। लेकिन ब्रह्म को जानने बैठे, ये जानकर सोचोगे, मनन करोगे, सुनोगे तो आपको सब समझ आएगा। माता रुक्मिणी और श्री ठाकुर जी से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। वो दिव्य पुत्र है जिसका नाम है प्रद्युम्न। और जो प्रद्युम्न है, उस प्रद्युम्न को पैदा हुए हैं। पैदा होने के बाद शंबरासुर नाम का राक्षस द्वारिका से चुरा कर ले गया और उसने उसको समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली ने उसे पी लिया। मछली को किसी ने पकड़ा, उसने काटा तो उसमें प्रद्युम्न जीवित था। प्रद्युम्न जब वो काटा तो एक बच्चा निकला, वो पड़ोस के राजा के पास ले गया। राजा ने, मैं क्या करूंगा? उसने अपनी एक दासी थी जो भोजन बनाती थी, उसका नाम था संगीत। संगीत को सौंप दिया उस बालक को, ले तेरे कोई बालक नहीं है, ये बालक तू ले ले। संगीत पूर्व जन्म में रति थी, कामदेव की पत्नी। और जो प्रद्युम्न है, ये कामदेव का ही जन्म है। जब रास महारास की लीला हुई थी तो भगवान ने उसे जो भस्म कर दिया था और शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसे जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। तो ये प्रद्युम्न कामदेव का ही अवतार लेकर प्रद्युम्न बने हैं। और जब ये संगीत को सौंपे गए तो संगीत ने जैसे ही अपने हाथ में इन्हें लिया, उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये तो मेरे पति हो सकते हैं, पर ये बच्चा कैसे?
चूंकि वो शक्ति थी और उसने तुरंत जैसे ही देखा उसे ज्ञान आ गया ये मेरे पति हैं, उसके जितने बड़े भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हो गए। दोनों ने बड़ी चर्चा की, छुपते छुपाते श्री द्वारकाधीश श्री भगवान श्री कृष्ण तक वो पहुंचे हैं और पहुंचकर उन्होंने अपने को बताया कि पिताजी ऐसी ऐसी कहानी थी, ये बात हो गई, बात आई गई हो गई। भगवान बड़े आराम के साथ रहने लगे।